नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। देखिए, वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे यशपाल फरीदपुर पेशे से वकालत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी काफी समय से कार्य कर रहे हैं। आज हमारे विशेष संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की लगन मेहनत को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई सम्मानित पद दे देती है और पार्टी ने मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए 2019 लोकसभा के चुनाव में विधानसभा आईटी का संयोजक बनाया। उसके बाद पार्टी ने पंचायती राज प्रकोष्ठ में प्रदेश आईटी सेल संयोजक की जिम्मेदारी दी हुई है। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी क्या प्लानिंग होगी, अगर जनता उन्हें चुनती है तो विकास को लेकर क्या योजनाएं लागू करने का खाका तैयार किया है। इन सब बातों को लेकर हमारे विशेष संवाददाता राधे पंडित के द्वारा यशपाल फरीदपुर से खास बातचीत की गई। देखिए क्या कहा यशपाल फरीदपुर ने। 4 न्यूज एनसीआर में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी एडवोकेट यशपाल फरीदपुर हैं। हालांकि आज उनका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हम आज कुछ मुद्दों को लेकर के बात करेंगे कि आप चुनाव मैदान में आए हो तो जनता पूछ रही है कि आप चुनाव में आने के बाद और जनता आपका समर्थन करती है तो आप क्या क्या योजनाएं लेकर के आएंगे। तो एक के बाद एक हम उनसे पूछते हैं हर विषय को लेकर के। सर, शिक्षा को लेकर के आप क्या रणनीति बनाओगे? सर, शिक्षा को लेके रणनीति का माध्यम यही है कि जो मेरे वार्ड में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें आज टीचरों की कुछ कमियां हैं, जैसे तो उनको प्रशासन से मिलके जो हमारी भाजपा सरकार है उनसे जहां पे भी जिस स्टाफ की कमी है, एक तो सबसे पहले वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अपने विधायक जी से और जो हमारा शिक्षा विभाग उनसे बातें करके। और दूसरा, जितने भी गरीब बच्चे हैं और उनको कई बार क्या होता है जो एजुकेशन के माध्यम से ट्यूशन की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरी पहले भी एक एनजीओ से बात हुई थी ताकि इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेज लगा के उन बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाए स्कूल के बाद। और जितने भी कुछ हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो काफ़ी दूर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाती हैं, तो उनको भी इस तरह का अगर ट्रांसपोर्ट का या उनको साइकिलिंग वगैरह का कुछ सुविधा मुहैया कराने में अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो वो करेंगे, ताकि लड़कियों को आने जाने में परेशानी ना हो और वो अपना समय बचा सके और वो समय अपनी शिक्षा में लगा सके। और मेरा एक ये भी शेड्यूल है कि मैं हर महीने किसी न किसी एक स्कूल में, अपने वार्ड के एक स्कूल में जाऊं और वहाँ पे ये देखूं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह का एजुकेशन उसमें हो रहा है। और जहाँ पे अगर मैं मंथली उनका एक टेस्ट लेता हूँ या उनसे टीचर से भी अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें काफ़ी जागरूकता आएगी, ताकि लगेगा भी कोई वार्ड का प्रतिनिधि आके इस स्कूल को, और समस्या भी जो भी, जैसे अगर किसी भी स्कूल में समस्या है, जैसे शौचालय की है या किसी और सुविधा पानी की है, होती है कुछ सुविधाएँ जो बच्चों को नहीं मिल पाती, तो उसको भी पूरा करने के लिए मैं पूरा पुरजोर अपना कोशिश करूँगा। और शिक्षा के माध्यम मेरा प्रायोरिटी भी रहेगा, क्योंकि शिक्षा अगर बच्चों को मिलेगी क्षेत्र को बच्चों को, तो वो आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा। और दूसरा, ही शिक्षा के साथ साथ जो उनको टेक्निकल सुविधाएं जो आज हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भाजपा सरकार दे रही है, तो वो भी हम उसको एक्टिवेट या उनको सार्थक रूप से शुरू कराने का प्रयास करेंगे। और कुछ हो भी रहे हैं आज, अच्छा एजुकेशन का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको पूरा थोड़ा उसमें अगर हमारा जो भी योगदान मेरा वार्ड की तरफ से होगा तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा उसको। शिक्षा के ऊपर आपने बोला है, ग्रामीण क्षेत्र है आपका जो वार्ड है, उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? स्वास्थ्य सुविधाएं की योजनाएं जो भी हैं उसमें क्या है कि हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं वहाँ पे उनमें कुछ हॉस्पिटलों में बने हुए हैं तो उसमें कुछ डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर भी अगर कोई आता है तो उसमें कुछ दवाइयों का भी उसमें कमी है, तो वे चीज़ें भी हम मॉनिटर करेंगे। और अगर वार्ड की जनता हमें प्रतिनिधि चुनती है तो उसमें भी मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि टाइम पे दवाइयाँ मुहैया कराई जाए और वहाँ पे उनकी उपस्थिति, डॉक्टर साहब की उपस्थिति, जो स्टाफ की पूरी उपस्थिति वहाँ पे मैं कराने की कोशिश करूँगा। और जब क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है मुझे चुनने का,
क्योंकि आज रुझान इस तरह से है कि वहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी को आज युवा साथी चुन रहे हैं। वो पहले की राजनीति नहीं है कि किसी भी वही समय पहले बड़े बूढ़े कह देते थे वोट वहाँ पे एक परिवार की जाती थी। आज हर युवा अपने मत का अच्छा उसका अवसर के समान उसको यूज कर रहा है और अपने मत का अच्छा मतदान कर रहा है। तो आज युवाओं की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य को हम पूरे मुद्दे बना के उसमें काम करेंगे। और ये आपको 5 साल बाद पता चलेगा अगर यशपाल को अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो यशपाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मतलब किस क्षेत्र में उसने किस हद तक सुधार लाया। अगर हम बात करें युवाओं की, क्योंकि युवा टीम आपके साथ लगी हुई है, हर गांव में युवा आपके साथ हैं, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर के आपकी क्या योजना रहेगी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको, जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए? देखिए, बेरोजगारी का तो अगर ये बात करें बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो हमारी भाजपा सरकार हरियाणा सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट का स्किल जो उसका एक कुशल रोजगार योजना चलाई हुई है। तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चा अपना या युवा साथी कोई भी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। और उसमें लोन की भी सुविधा दी गई है कि भी जो किस तरह के जो कंप्यूटर एजुकेशन की है और महिलाओं के लिए जिस तरह से ये ब्यूटी पार्लर का है या सिलाई मशीन का है, जो भी बहनें हमारी इस तरह से अगर वो काम सीखती है, एक जन जागरण संस्था यहाँ पे हमारे हेली मंडी में भी है, तो वो स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और ताकि युवा अपना खुद का स्किल डेवलप हो और ताकि आगे काम कर सके। और दूसरा, मैंने खुद अभी मेरे जो कार्यकाल था चुनाव 2016 का चुनाव लड़ने के बाद मैंने खुद कम से कम 25-30 बच्चे प्राइवेट कंपनियों में लगवाए हैं। तो देखो, सरकारी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में मैंने आसपास के क्षेत्र सभी समाज से मैंने लगवाए हैं और वह आज अच्छी उस पर मुकाम पे भी है। तो मेरा तो सबसे प्रायोरिटी भी यही रहेगा, जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शक देना, उनको दूसरे और जो रोज़गार है जिस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन है उसको रोज़गार में मैं पूर्ण सहायता करने का ये कोशिश करूँगा। और दूसरा, जो आज स्किल का डेवलपमेंट का वो सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई हुई है, तो उसमें अगर युवा साथियों को प्रेरित किया जाए, बताया जाए कि किस तरह से अगर आप ये कोर्स करोगे तो आपको आने वाले भविष्य में बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम देखें, अक्सर हम गांव में घूमते रहते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो गांव में सफाई को लेकर के इतनी बढ़िया प्लानिंग नहीं हो पाती है। कच्ची नालियाँ, रोड पे पानी भरा होना, गलियों में पानी घूमना, जिस कारण से बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इसको लेकर के आप, स्वच्छता को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए सर, स्वच्छता को लेके तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी काफ़ी कुछ सुधारने का कोशिश किया है और उसमें युवाओं के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता में भी ये चीज़ें माइंड में सेट हो चुकी हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। और ये स्वच्छता, जैसे अभी आप बता रहे हो गलियों में पानी रहना और ये इस तरह पानी भरेगा तो भी डेंगू मलेरिया इस तरह की बीमारियां होगी। ये कुछ जो पानी भरने का कारण हमारी क्षेत्र की जनता भी, जैसे अगर कोई गलियों में अभी नाली बिछी हुई है पानी की, तो उन नालियों को अपने घर में पॉइंट लगाते हैं तो उस तरह से उनको उखाड़ के फिर दोबारा लगाने का प्रयास नहीं किया जाता। और तो वो चीज़ें भी हम अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक करेंगे। अगर किसी तरह का कोई पानी का रुकावट होता है और कुछ पर्सनल इश्यू भी हो जाते हैं गलियों को जैसे नहीं बनने देना होता, तो उनको भी हम क्षेत्र की, मैं पूरा प्रयास करूँगा जनता की क्षेत्र को जनता है जो क्षेत्र की जनता को समझाने का, ताकि वो इस तरह की जो गलियों में पानी है या किसी भी तरह की कूड़ा करकट अपने घर से बाहर फेंकते हैं, तो वो एक, जैसे नगर पालिका में आज एक वो डस्टबिन की वो वैन घूमती है कूड़ा कचरा उठाने की, तो उस तरह की सुविधा भी हम अपने जिन गाँव में कचरा डालने की व्यवस्था नहीं है, वैसे तो सरकार ने कचरा कूड़ादान बनाया हुआ है हर गाँव में, तो लेकिन उनको गलियों से लेके कूड़ादान तक ले जाने के लिए संसाधन भी हैं और जिनके पास नहीं है वो मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर युवा साथियों में और गांव की महिलाओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छता है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है। और इस बारे में पूरा हम ये प्रयास करेंगे ताकि स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसको हम पूर्ण रूप से सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। नशा जो है वो धीरे धीरे हावी होता जा रहा है, तो क्या योजना लेकर के आओगे कि भाई युवा इस नशे से थोड़ा दूर रहे? देखिए, आज ये आप ठीक कह रहे हो कि युवा साथियों में नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसमें प्रयास तो यही है कि युवा साथियों को एक अच्छा, अगर उनको
क्षेत्र का प्रतिनिधि मिलता है जो उनको समझा सके, दिशा निर्देश दे सके, या उनको उनकी उसी की उसमें जो क्लास है या उनका मॉनिटरिंग करता है उस तरह समझा सके, ताकि एक समझाने का भी तरीका होता है युवा साथियों को, ताकि भविष्य उन बातों में भविष्य दिखाया जाता है कि इस नशे से उनका नुकसान कितना है। तो वे चीज़ें रखने के लिए तो मेरा तो एक यही सुझाव है और मैं प्रयास भी पूरा करूँगा, अगर युवा साथियों को नशे से दूर ले जाने का माध्यम तो यही है, स्पोर्ट्स में उनको ले जाया जाए और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और ये प्रयास हम कर रहे हैं, जैसे हमारे खंडेवाला गांव में एक स्टेडियम है, अगर ये युवा साथी नशे की बजाय जो 18 साल से नीचे हैं या 25 साल से नीचे हैं, उन साथियों को मोटिवेशन दिया जाए और उनको खेल के प्रति अगर उनकी रुचि बढ़ाई जाए, जैसे कबड्डी के हमारे क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, और प्रो कबड्डी भी है। जैसे मेरे कारोला गाँव से एक बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं प्रो कबड्डी में, और अब जैसे खंडेवाला त्रिपुटी गांव में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे, तो वो एक मार्गदर्शक बने हैं युवा साथियों का, और धीरे धीरे क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति कम हुई है। तो लेकिन जितनी भी है उनको भी हम 0 लेवल पे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे और युवा साथियों को बताएंगे उसके नशे के कितने काफ़ी दुखद नुकसान होते हैं, घर में भी और आर्थिक स्थिति दोनों ही, और स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है उससे। तो वे चीज़ें भी हम बताएंगे। और स्टेडियम बनाए हुए हैं जैसे खंडेवाला में, तो उसके किस तरह से स्पोर्ट्स के कोच भी रखवाने के लिए और वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं है उनको दिलाने का मैं पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने किस पोस्ट पर वो दिया हो है? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पद का अहमियत नहीं देती, वो एक कार्यकर्ता को अहमियत देती है। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा ये होता है कि वो नीचे अपने आप ही किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ऐसी टीम होती है जो मॉनिटर करती है कि कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है पार्टी के लिए और समाज को सुधारने के लिए, और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए पार्टी अपने आप ही कोई उनको सम्मानित पद देती है और उसमें काम करता है। तो मुझे भी पार्टी ने पहले विधानसभा आईटी संयोजक बनाया था, जब उसके सांसद जी के चुनाव थे, और पंचायती राज प्रकोष्ठ में आईटी सेल का संयोजक बनाया हुआ है प्रदेश का। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो कार्यकर्ता को नीचे से उठा के ऊपर ले जाती है, और आज मुझे प्रदेश का एक संयोजक बना के पंचायती राज प्रकोष्ठ में उन्होंने जो मुझे काम करने की एक हिम्मत दी है, और वो हिम्मत तो पहले भी थी कार्यकर्ता, लेकिन वो समय समय पे सभी को मान सम्मान ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही है जो अपने कार्यकर्ता को संभाले। थे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी यशपाल फरीदपुर, जिन्होंने हर मुद्दे को लेकर के बताया और अपनी प्लानिंग बताई कि अगर जनता हमें चुनाव करके भेजती है तो इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में रहेंगे और उनको इन समस्याओं से निदान दिलवाएंगे। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़।